Good morning, students. Today we will read a new lesson, and the name of this lesson is concentration. आज हम एक न्यू लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है concentration. देखिए जो ये वर्ड है concentration, आप इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हो, जैसे CON con, CEN sen, TRA tree, TION शन. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का मतलब आपने वैसे कंसंट्रेट वर्ड सुना होगा कई बारी, आपके स्कूल में टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपको कोई भी बड़ा कहता होगा कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो या पूरा कंसंट्रेट करो अपने काम में. कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान देना, मतलब ध्यान से अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाना और अपने काम पे ध्यान देना. जो भी आप काम कर रहे हो किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो आप सारा अपना जो पूरा अटेंशन है वो आप सिर्फ अपने काम पे दो. चैप्टर पढ़ते हैं. The science teacher was showing the class an experiment with the help of an ordinary piece of glass. SHOW, show का मतलब होता है दिखाना. तो जो साइंस टीचर थे वो दिखा रहे थे. He was showing the class an experiment. एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग. जैसे कोई चीज करके हम दिखाते हैं ना, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे. विद द हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद. विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास. ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल. एक नॉर्मल से ग्लास के पीस के साथ वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को. अच्छा, ग्लास का मतलब क्या होता है? एक तो आप सभी को पता है जिसमें हम पानी पीते हैं वो ग्लास होता है. एक और ग्लास होता है, ग्लास हम कांच को भी बोलते हैं. इसमें से हम इधर उधर आर पार देख सकते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड मिरर. मिरर और ग्लास में ना फर्क होता है. जब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें अपनी शक्ल दिखती है, लेकिन जो ग्लास होता है उसमें से हमें आर पार दिखता है. कोई बच्चा इसे गिलास नहीं बोलेगा, वो हिंदी है. इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्लास. अब हो क्या रहा है? He reflected the sun's rays on a sheet of paper. Reflect का मतलब होता है threw back. Reflected the sun's rays. Sun's rays मतलब सूरज की किरणें. सूरज की किरणें को रिफ्लेक्ट करवाया on a sheet of paper. एक कागज की जो शीट है, पेपर है, उससे. Nothing happened to the paper. Nothing मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ पेपर को. Next मतलब उसके बाद He reflected the sun's rays through a lens. फिर रिफ्लेक्ट करवाया किसको? सन रेज को through a lens. पहले तो उन्होंने एक नॉर्मल कांच से रिफ्लेक्शन करवाई तो पेपर को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लेंस में से रिफ्लेक्शन करवाई तो क्या हुआ? The rays passing through the lens collected upon one spot on the paper and burnt it. तो जो किरणें थी, रेज मतलब किरणें, passing through the lens मतलब जो लेंस में से पास कर रही थी, कलेक्टेड इकट्ठी हो गई, अपॉन वन स्पॉट. स्पॉट का मतलब एक जगह पे. वो सारी जो रेज है वो एक जगह पे इकट्ठी हो गई ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर. एंड बर्न्ट इट. बर्न्ट का मतलब उस पेपर को जला दिया. आप देख सकते हो यहाँ पर वो बोल रहे हैं जब नॉर्मल ग्लास से पास करवाया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब लेंस से करवाया तो वो सारी रेज है वो एक स्पॉट पे, एक जगह पर इकट्ठी हुई और वो पेपर वहां से जल गया. The teacher asked his students, why did this happen? Asked मतलब पूछा. टीचर ने बच्चों से पूछा why did this happen मतलब ये क्यों हुआ. why का मतलब होता है क्यों और ये happen का मतलब होना. तो वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों हुआ. The children were intelligent. जो children बच्चे थे वो काफी intelligent थे, sharp minded थे, होशियार थे. They replied का मतलब होता है उन्होंने जवाब दिया. Because when the lens was used, because का मतलब होता है क्योंकि when का मतलब होता है जब. When the lens was used, जब लेंस यूज किया गया, the rays fell on a single spot. जो रेज है, रेज का मतलब क्या था? किरणें. fell का मतलब होता है गिरी, FALL, fall का मतलब होता है गिरना. इसकी सेकेंड फॉर्म होती है fell. तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब ये रेज जो है वो गिरी ऑन अ सिंगल स्पॉट. सिंगल मतलब वन, स्पॉट का मतलब होता है जगह. जब वो सारी किरणें एक ही जगह पे गिरी तो सारी इकट्ठी हो गई एक ही जगह पे, तो इसकी वजह से वो बर्न हो गया पेपर. The teacher was pleased with the answer. Pleased का मतलब happy. जो टीचर था वो एकदम खुश हो गया जवाब से. He said similarly. Similarly का मतलब होता है उसी तरह. If का मतलब होता है अगर.
इफ यू लर्न, सीख लेते हो। एक लर्न का मतलब होता है याद करना, और एक लर्न का मतलब होता है याद रखकर उसको सीखना। इफ यू लर्न टू कॉन्सेंट्रेट, जब आप कॉन्सेंट्रेट करना सीख लेते हो ऑन ऑल योर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस। वीकनेसेस का मतलब होता है आपकी जो कमियां हैं या आपकी जो कमजोरी है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय अगर आप अपनी ताकत पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, आप अपनी वीकनेस के बजाय अगर स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, सक्सेस मतलब जीत, विल श्योरली मतलब पक्का कम योर वे, आप पक्का जीतोगे। If your attention is distracted by unwanted things, it is difficult to be successful. यहाँ पे बोला गया है if your attention, अगर आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है, is distracted का मतलब होगा inability to concentrate on something, मतलब कि आप अपना फुल अटेंशन नहीं दे रहे किसी चीज को या भटक रहे हो। तो अगर आपकी जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान है, वो भटक गया by unwanted things मतलब जो आपको नहीं चाहिए, जो जरूरी नहीं है आपके लिए, इट इज डिफिकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, टू बी सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द एपिक महाभारत, said the teacher and began telling a story to the students। वो बोल रहे हैं लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि चलो एग्जांपल लेते हैं किससे, फ्रॉम द एपिक। एपिक मतलब कोई बहुत वेरी लॉन्ग या कोई महान कथा, या है ना पोम ऐसे बोल सकते हो आप। महाभारत हम सभी को पता है। महाभारत से एग्जांपल लेते हैं। सेड द टीचर, टीचर ने कहा, एंड बिगैन टेलिंग अ स्टोरी। टेल का मतलब होता है बताना, TELL, टेल का मतलब होता है बताना, और वो उसमें स्टोरी बताना, सुनाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को। वंस का मतलब होता है एक बारी की बात है, एक बारी। गुरु द्रोणाचार्य was teaching his disciples the skill of archery। एक बारी गुरु द्रोणाचार्य he was teaching his disciples, ये अपने disciples को, मतलब जो इनके followers थे, जो इनके शिष्य हैं, ये उनको आर्चरी सिखा रहे थे। ये जो वर्ड है स्किल मतलब कला, वो उनको एक कला सिखा रहे थे, स्किल सिखा रहे थे। कौन सी कला? आर्चरी की। इस वर्ड को हम बोलते हैं आर्चरी, ARRCHERY, आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है वो धनुष बाण चलाना सिखा रहे थे। द आर्ट ऑफ यूजिंग बो एंड एरो, धनुष बाण। ही डिसाइडेड टू टेस्ट स्टूडेंट्स, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेंगे। उन्होंने क्या किया? ही हंग का मतलब होता है लटकाना, उसने लटका दिया। क्या लटकाया? एक बर्ड फ्रॉम अ ट्री, पेड़ से एक बर्ड लटका दिया। एंड टोल्ड हिज डिसाइपल्स, ये वर्ड है, इसे बोलेंगे डिसाइपल्स का मतलब होता है शिष्य। और उन्होंने अपने शिष्य से कहा टू एम एट द आई ऑफ द बर्ड, मतलब जो बर्ड है, पंछी है, उसकी आई मतलब आंख पे निशाना लगाओ। एम का मतलब होता है निशाना लगाना, ठीक है, लक्ष्य। फर्स्ट ही कॉल्ड युधिष्ठिर, पहले बारी किसकी आई? पहले बारी आई युधिष्ठिर की। कॉल का मतलब होता है बुलाना, तो ही कॉल्ड मतलब उन्होंने बुलाया युधिष्ठिर को। एज युधिष्ठिर वाज ऑलरेडी, द्रोणाचार्य आस्क्ड, उनके जो टीचर थे उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाट डू यू सी एट दिस मोमेंट, मतलब इस क्षण में आपको क्या दिख रहा है? तो वो जवाब देते हैं, गुरुजी आई सी एवरीथिंग। सी का मतलब होता है देखना, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। वो बोले मुझे सब कुछ दिख रहा है। रिप्लाइड युधिष्ठिर, आई सी द बर्ड, मुझे बर्ड भी दिख रहा है, ब्रांचेस और लीव्स होती है पत्तियां, ब्रांचेस होती है शाखाएं। उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने जवाब दे दिया। पुट योर बो असाइड, वो कह रहे हैं कि असाइड का मतलब होता है एक तरफ, वो कह रहे हैं साइड पर रख दो। कमांडेड द गुरु, यू आर अनेबल टू टेक एम, तुम निशाना लगाने में असमर्थ हो। यू हैव नॉट लर्न्ड द आर्ट ऑफ आर्चरी, वो कह रहे तुमने धनुष बाण की स्किल है वो नहीं सीखी है, तुम साइड पे रख दो। द नेक्स्ट टू ट्राई वॉज दुर्योधन, अब उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। वंस मोर, एक बार फिर, द्रोणाचार्य आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, द्रोणाचार्य ने दोबारा सेम क्वेश्चन पूछा। दुर्योधन जवाब देते हैं, replied Maharaj, I can see the bird, the bird's eye, the tree and the branches, the leaves, I can see everything। अब वो भी ये बोल रहे हैं कि मुझे बर्ड भी दिख रहा है, बर्ड की आई भी दिख रही है, ट्री भी दिख रहा है, ब्रांचेस भी, लीव्स भी, मुझे सब कुछ दिख रहा है। द्रोणाचार्य called upon all his students to try and all of them gave the similar answers। द्रोणाचार्य ने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया,
कोशिश करने के लिए और उन्होंने सबसे सेम क्वेश्चन पूछा एंड ऑल ऑफ देम गेव द सिमिलर आंसर। अब ये देखो जो वर्ड है सिमिलर, सिमिलर मतलब एक जैसा, सबके मिलते जुलते एक जैसे से ही आंसर थे। आंसर मतलब जवाब। फाइनली ही कॉल्ड अपॉन अर्जुन टू एम। लास्ट में उन्होंने किसको बुलाया? अर्जुन को, निशाना लगाने के लिए। When द्रोणाचार्य repeated the question, अब द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने फिर से क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन रिपीट किया। अर्जुन replied, गुरुदेव, at this moment I cannot see anything except the bird's eye। वो कह रहे हैं कि गुरुजी इस क्षण में, मतलब इस टाइम पे, ये जो है at this moment, इसको बोलेंगे इस क्षण में, इस टाइम पे। I cannot see anything except the bird's eye। except मतलब सिर्फ, मुझे सिर्फ बर्ड की ही आई दिख रही है जिसमें मुझे निशाना लगाना है, मुझे आसपास का और कुछ नहीं दिख रहा। गुरु द्रोणाचार्य was happy, वो खुश हुए। अर्जुन, you are the only one who has understood the art of archery, he said। उन्होंने कहा कि अर्जुन, सिर्फ तुम ही हो जिसने ये जो धनुष बाण की जो कला है, स्किल है, जो आर्ट है, वो सिर्फ तुमने ही सीखा है। तो बाकी सब तो सारी चीजें बता रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ अपना लक्ष्य बताया कि मेरे को वो मेरा लक्ष्य है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो ही चीज दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। या मुझे एक और चीज आपकी क्लियर करनी है। एक वर्ड होता है MOVEMENT, इसे हम बोलते हैं मूवमेंट। लिखे MOVE मूव, फिर MENT मेंट, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब जब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, आपकी या किसी चीज की, कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे मूवमेंट। लेकिन एक वर्ड है MOMENT, मोमेंट। ये है मूवमेंट, ये है मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है क्षण, उसी क्षण, जैसे दिस मोमेंट, उसी टाइम। इन रियल लाइफ टू दिस शुड बी योर एम। असली लाइफ में भी आपका यही एम होना चाहिए। You should concentrate with your mind and body on whatever work you are doing। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका माइंड पूरा आपके काम पे होना चाहिए, आपकी बॉडी पूरे आपके काम पे कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। पूरा माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है आपकी, फोकस आपका, अटेंशन आपकी सारी आपके एम में, आपका लक्ष्य जो है उस पे होनी चाहिए। यू शुड पे फुल अटेंशन इन द क्लास। अगर आप क्लास में हो या अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपका पूरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में होना चाहिए, पढ़ाई में होना चाहिए। व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक और लर्निंग अ लेसन, योर अटेंशन शुड बी इंटायरली फोकस्ड ऑन दैट। जब आप कोई बुक रीड कर रहे हो या कोई लेसन लर्न कर रहे हो, तो आपका पूरा अटेंशन, आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। If you try to do too many things at one time, you will be able to do none successfully। अगर आप बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे करोगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इस लाइन को समझते हैं। इफ यू ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, टू डू टू मेनी थिंग्स एट वन टाइम। टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें एट वन टाइम, एक ही समय पे करोगे, यू विल बी एबल टू डू नन, NONE, इसे हम बोलेंगे नन। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। सक्सेसफुली मतलब कोई भी चीज सफलतापूर्वक आप नहीं करोगे, किसी भी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सो डू वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही चीज करो। कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, अटेंशन फोकस डालो पूरा, यू विल बी अ विनर, आप जीत जाओगे। द टीचर सेड। तो आई होप ये स्टोरी से आपको भी ये चीज समझ आई है कि हमें अपनी वीकनेसेस को साइड करके अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है। और जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप खेल रहे हो ना, तो आपने पूरे अच्छे से खेलना है, उस टाइम कुछ और नहीं। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पूरा कंसंट्रेशन, फोकस आपका सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए।